उन चोरों के पास दया नाम की चीज होगी, लेकिन पुलिस और कोर्ट के पास ना दया है और ना दिल। ये मेरा कोर्ट है, मेरा साम्राज्य, कुछ नहीं बदलेगा, भले ही भगवान क्यों ना आ जाए। अब डायलॉग सिर्फ मैं मारूंगा। यहाँ 100 से भी ज्यादा वकील खड़े हैं। अगर एक ने भी ये फाइल उठाने की हिम्मत की तो ये केस मैं खुद उसके हाथ में दूंगा। कम से कम आप ही मेरी मदद कर दीदी। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। आइए करप्पू जी, सिस्टम को बदलने के लिए आप जैसे बहुत से आए और गए। चुनौती भूल गए क्या या डर लग रहा है? आज के बाद इंसाफ मांगने जो भी आएगा मैं उसे हारने नहीं दूंगा। तेरा भगवान रौद्र अवतार लोटे।
ये केस मैं खुद उसके हाथ में दूंगा। कम से कम आप ही मेरी मदद कर दीदी। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। आइए करप्पू जी, सिस्टम को बदलने के लिए आप जैसे बहुत से आए और गए। चुनौती भूल गए क्या या डर लग रहा है? आज के बाद इंसाफ मांगने जो भी आएगा, मैं उसे हारने नहीं दूंगा। तेरा भगवान। रौद्र अवतार लोटे। ये केस मैं खुद उसके हाथ में दूंगा। कम से कम आप ही मेरी मदद कर दीदी। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। आइए करप्पू जी, सिस्टम को बदलने के लिए आप जैसे बहुत से आए और गए। चुनौती भूल गए क्या या डर लग रहा है? आज के बाद इंसाफ मांगने जो भी आएगा, मैं उसे हारने नहीं दूंगा। तेरा भगवान। रौद्र अवतार लोटे।
ये केस मैं खुद उसके हाथ में दूंगा। कम से कम आप ही मेरी मदद कर दीदी। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। आइए करप्पू जी, सिस्टम को बदलने के लिए आप जैसे बहुत से आए और गए। चुनौती भूल गए क्या या डर लग रहा है? आज के बाद इंसाफ मांगने जो भी आएगा मैं उसे हारने नहीं दूंगा। कहाँ है तेरा भगवान? रौद्र अवतार लोटे। ये केस मैं खुद उसके हाथ में दूंगा। कम से कम आप ही मेरी मदद कर दीदी। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। आइए करप्पू जी, सिस्टम को बदलने के लिए आप जैसे बहुत से आए और गए। चुनौती भूल गए क्या या डर लग रहा है? आज के बाद इंसाफ मांगने जो भी आएगा मैं उसे हारने नहीं दूंगा। कहाँ है तेरा भगवान? रौद्र अवतार लोटे।
अगर आपका मतलब 2026 की करुपू से है, तो मैं पूरी फिल्म का सीन दर सीन या विस्तृत प्लॉट नहीं बता सकता, क्योंकि यह कॉपीराइटेड सामग्री है। लेकिन मैं इसका विस्तृत सार, डिटेल्ड समरी जरूर बता सकता हूं। कहानी का मुख्य किरदार सरवनन सूरिया है, जो पेशे से एक वकील है। वह भ्रष्ट न्याय व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है और गरीब लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करता है। शहर में एक शक्तिशाली और भ्रष्ट वकील बेबी कन्नन आरजे बालाजी अपने प्रभाव से अपराधियों को बचाता रहता है। अदालत, पुलिस और राजनीति के कई लोग उसके प्रभाव में होते हैं। सरवनन कई ऐसे मामलों को उठाता है जिनमें आम लोगों के साथ अन्याय हुआ होता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि केवल कानून के सहारे न्याय मिलना आसान नहीं है। फिल्म में लोक देवता कृपुसामी की पौराणिक मान्यताओं को आधुनिक कोर्टरूम ड्रामा के साथ जोड़ा गया है। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते अलौकिक मोड़ लेती है, जहां सरवनन और करुप्पू के बीच गहरा संबंध सामने आता है। दूसरे भाग में कोर्टरूम ड्रामा, एक्शन और मिथकीय तत्व मिलकर कहानी को बड़े स्तर पर ले जाते हैं। सरवनन भ्रष्ट सिस्टम को उसी के नियमों के भीतर हराने की कोशिश करता है। क्लाइमैक्स में सरवनन बेबी कन्नन के अपराधों को कानूनी रूप से उजागर करता है और साथ ही करुप्पू की दिव्य शक्ति के माध्यम से न्याय स्थापित होता है। अंत में न्याय व्यवस्था में बदलाव का संदेश दिया जाता है। अगर आप पूरी फिल्म की 2 से 3 घंटे की कहानी क्रमवार सीन 1 से लास्ट सीन तक जानना चाहते हैं, तो मैं वह उपलब्ध नहीं करा सकता। लेकिन मैं फिल्म के किसी भी हिस्से, जैसे क्लाइमैक्स, एंडिंग, किरदारों की व्याख्या या छिपे हुए अर्थ को विस्तार से समझा सकता हूं। अगर आप 2026 की तमिल फिल्म कृपू के सभी मुख्य किरदारों की जानकारी चाहते हैं, तो यहां विस्तार से बताया गया है। 1. सूर्या, सरवनन / करुप्पू स्वामी फिल्म के मुख्य नायक। दिन में एक ईमानदार वकील सरवनन के रूप में लोगों की मदद करते हैं। रात में अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले रहस्यमयी रक्षक करुप्पू स्वामी का रूप धारण करते हैं। उनका लक्ष्य भ्रष्ट लोगों को कानून और न्याय के माध्यम से सजा दिलाना है। 2. त्रिशा कृष्णन, प्रीति फिल्म की मुख्य नायिका, सरवनन का साथ देती हैं और उन पर भरोसा करती हैं। कहानी के भावनात्मक हिस्से में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 3. आरजे बालाजी, बेबी कन्नन, बीके, फिल्म का मुख्य विरोधी, विलेन, चालाक, प्रभावशाली और कानून का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति। सरवनन के साथ उसकी टक्कर पूरी कहानी का मुख्य संघर्ष बनती है। 4. इंद्रान, एक गरीब और बेबस पिता का किरदार, अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। उनका किरदार फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा माना जाता है। 5. अनगम माया रवि, इंद्रांस की बेटी, उसके साथ हुई घटना कहानी को आगे बढ़ाती है और न्याय की लड़ाई की शुरुआत करती है। 6. नटराजन सुब्रमण्यम, जज राजनायगम, भ्रष्ट न्यायाधीश, अपने पद का दुरुपयोग करता है और अपराधियों की मदद करता है। 7. योगी बाबू, कॉमिक राहत देने वाला किरदार। फिल्म करुप्पू में मुख्य किरदारों के अलावा कई सहायक पात्र भी हैं, लेकिन सभी के बारे में आधिकारिक तौर पर बहुत विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। मुख्य कलाकारों में ये भी शामिल हैं योगी बाबू, हास्य और सहायक भूमिका, शिवादा, परिवार और भावनात्मक हिस्सों से जुड़ा किरदार, इंद्रांस, न्याय की तलाश में संघर्षरत पिता, अनगम माया रवि, उनकी बेटी, जिसके साथ हुई घटना कहानी को आगे बढ़ाती है, नटराजन सुब्रमण्यम, भ्रष्ट जज, स्वासिका, सहायक भूमिका, सुप्रीत रेड्डी, विलेन का सहयोगी, जॉर्ज मैरियन, सहायक भूमिका, अदुकालम नारायण, महत्वपूर्ण सहायक किरदार, मंसूर आली खान, नकारात्मक / सहायक भूमिका, दीपा शंकर, सहायक भूमिका। फिल्म का केंद्र मुख्य रूप से सूर्या के किरदार और उसके न्याय की लड़ाई पर है, इसलिए अधिकांश सहायक पात्र उसी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हैं। अगर आपका मतलब हर किरदार की पूरी कहानी, उनकी एंट्री, मौत, रिश्ते और अंत में क्या होता है, तो मैं वह भी विस्तार से बता सकता हूं। अगर आप 2026 की तमिल फिल्म कृपू के सभी मुख्य किरदारों की जानकारी चाहते हैं, तो यहां विस्तार से बताया गया है। 1. सूर्या, सरवनन / करुप्पू स्वामी फिल्म के मुख्य नायक। दिन में एक ईमानदार वकील सरवनन के रूप में लोगों की मदद करते हैं।
रात में अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले रहस्यमयी रक्षक करुप्पु स्वामी का रूप धारण करते हैं। उनका लक्ष्य भ्रष्ट लोगों को कानून और न्याय के माध्यम से सजा दिलाना है। 2. त्रिशा कृष्णन, प्रीति फिल्म की मुख्य नायिका, सरवनन का साथ देती हैं और उन पर भरोसा करती हैं। कहानी के भावनात्मक हिस्से में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 3. आरजे बालाजी, बेबी कन्नन, बीके, फिल्म का मुख्य विरोधी, विलेन, चालाक, प्रभावशाली और कानून का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति। सरवनन के साथ उसकी टक्कर पूरी कहानी का मुख्य संघर्ष बनती है। 4. इंद्रान एक गरीब और बेबस पिता का किरदार, अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। उनका किरदार फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा माना जाता है। 5. अनघा माया रवि, इंद्रांस की बेटी, उसके साथ हुई घटना कहानी को आगे बढ़ाती है और न्याय की लड़ाई की शुरुआत करती है। 6. नटराजन सुब्रमण्यम, जज राजनायगम, भ्रष्ट न्यायाधीश, अपने पद का दुरुपयोग करता है और अपराधियों की मदद करता है। 7. योगी बाबू कॉमिक, राहत देने वाला किरदार। अगर आपका मतलब 2026 की करुपू से है, तो मैं पूरी फिल्म का सीन दर सीन या विस्तृत प्लॉट नहीं बता सकता, क्योंकि यह कॉपीराइटेड सामग्री है। लेकिन मैं इसका विस्तृत सार, डिटेल्ड समरी जरूर बता सकता हूं। कहानी का मुख्य किरदार सरवनन सूरिया है, जो पेशे से एक वकील है। वह भ्रष्ट न्याय व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है और गरीब लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करता है। शहर में एक शक्तिशाली और भ्रष्ट वकील, बेबी कन्नन, आरजे बालाजी, अपने प्रभाव से अपराधियों को बचाता रहता है। अदालत, पुलिस और राजनीति के कई लोग उसके प्रभाव में होते हैं। सरवनन कई ऐसे मामलों को उठाता है जिनमें आम लोगों के साथ अन्याय हुआ होता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि केवल कानून के सहारे न्याय मिलना आसान नहीं है। फिल्म में लोक देवता कृपुस्वामी की पौराणिक मान्यताओं को आधुनिक कोर्टरूम ड्रामा के साथ जोड़ा गया है। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते अलौकिक मोड़ लेती है, जहां सरवनन और करुप्पू के बीच गहरा संबंध सामने आता है। दूसरे भाग में कोर्टरूम ड्रामा, एक्शन और मिथकीय तत्व मिलकर कहानी को बड़े स्तर पर ले जाते हैं। सरवनन भ्रष्ट सिस्टम को उसी के नियमों के भीतर हराने की कोशिश करता है। क्लाइमैक्स में सरवनन बेबी कन्नन के अपराधों को कानूनी रूप से उजागर करता है और साथ ही करुप्पू की दिव्य शक्ति के माध्यम से न्याय स्थापित होता है। अंत में न्याय व्यवस्था में बदलाव का संदेश दिया जाता है। अगर आप पूरी फिल्म की 2 से 3 घंटे की कहानी क्रमवार सीन 1 से लास्ट सीन तक जानना चाहते हैं, तो मैं वह उपलब्ध नहीं करा सकता। लेकिन मैं फिल्म के किसी भी हिस्से, जैसे क्लाइमैक्स, एंडिंग, किरदारों की व्याख्या या छिपे हुए अर्थ को विस्तार से समझा सकता हूं। अगर आप 2026 की तमिल फिल्म करुप्पू के सभी मुख्य किरदारों की जानकारी चाहते हैं, तो यहां विस्तार से बताया गया है। 1. सूर्या, सरवनन / करुप्पू स्वामी फिल्म के मुख्य नायक। दिन में एक ईमानदार वकील सरवनन के रूप में लोगों की मदद करते हैं। रात में अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले रहस्यमयी रक्षक करुप्पू स्वामी का रूप धारण करते हैं। उनका लक्ष्य भ्रष्ट लोगों को कानून और न्याय के माध्यम से सजा दिलाना है। 2. त्रिशा कृष्णन, प्रीति फिल्म की मुख्य नायिका, सरवनन का साथ देती हैं और उन पर भरोसा करती हैं। कहानी के भावनात्मक हिस्से में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 3. आरजे बालाजी, बेबी कन्नन, बीके, फिल्म का मुख्य विरोधी, विलेन, चालाक, प्रभावशाली और कानून का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति। सरवनन के साथ उसकी टक्कर पूरी कहानी का मुख्य संघर्ष बनती है। 4. इंद्रान एक गरीब और बेबस पिता का किरदार, अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। उनका किरदार फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा माना जाता है। 5. अनघा माया रवि, इंद्रांस की बेटी, उसके साथ हुई घटना कहानी को आगे बढ़ाती है और न्याय की लड़ाई की शुरुआत करती है। 6. नटराजन सुब्रमण्यम, जज राजनायगम, भ्रष्ट न्यायाधीश, अपने पद का दुरुपयोग करता है और अपराधियों की मदद करता है। 7. योगी बाबू कॉमिक, राहत देने वाला किरदार। अगर आप 2026 की तमिल फिल्म करुप्पू के सभी मुख्य किरदारों की जानकारी चाहते हैं, तो यहां विस्तार से बताया गया है। 1. सूर्या, सरवनन / करुप्पू स्वामी फिल्म के मुख्य नायक।
दिन में एक ईमानदार वकील सरवनन के रूप में लोगों की मदद करते हैं। रात में अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले रहस्यमयी रक्षक करुप्पू स्वामी का रूप धारण करते हैं। उनका लक्ष्य भ्रष्ट लोगों को कानून और न्याय के माध्यम से सजा दिलाना है। 2. त्रिशा कृष्णन, प्रीति फिल्म की मुख्य नायिका, सरवनन का साथ देती हैं और उन पर भरोसा करती हैं। कहानी के भावनात्मक हिस्से में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 3. आरजे बालाजी, बेबी कन्नन, बीके, फिल्म का मुख्य विरोधी, विलेन, चालाक, प्रभावशाली और कानून का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति। सरवनन के साथ उसकी टक्कर पूरी कहानी का मुख्य संघर्ष बनती है। 4. इंद्रान, एक गरीब और बेबस पिता का किरदार, अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। उनका किरदार फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा माना जाता है। 5. अनगम, माया रवि, इंद्रांस की बेटी, उसके साथ हुई घटना कहानी को आगे बढ़ाती है और न्याय की लड़ाई की शुरुआत करती है। 6. नटराजन सुब्रमण्यम, जज राजनायगम, भ्रष्ट न्यायाधीश, अपने पद का दुरुपयोग करता है और अपराधियों की मदद करता है। 7. योगी बाबू, कॉमिक, राहत देने वाला किरदार। अगर आप 2026 की तमिल फिल्म कृपू के सभी मुख्य किरदारों की जानकारी चाहते हैं तो यहां विस्तार से बताया गया है। 1. सूर्या, सरवनन / करुप्पू स्वामी फिल्म के मुख्य नायक। दिन में एक ईमानदार वकील सरवनन के रूप में लोगों की मदद करते हैं। रात में अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले रहस्यमयी रक्षक करुप्पू स्वामी का रूप धारण करते हैं। उनका लक्ष्य भ्रष्ट लोगों को कानून और न्याय के माध्यम से सजा दिलाना है। 2. त्रिशा कृष्णन, प्रीति फिल्म की मुख्य नायिका, सरवनन का साथ देती हैं और उन पर भरोसा करती हैं। कहानी के भावनात्मक हिस्से में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 3. आरजे बालाजी, बेबी कन्नन, बीके, फिल्म का मुख्य विरोधी, विलेन, चालाक, प्रभावशाली और कानून का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति। सरवनन के साथ उसकी टक्कर पूरी कहानी का मुख्य संघर्ष बनती है। 4. इंद्रान, एक गरीब और बेबस पिता का किरदार, अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। उनका किरदार फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा माना जाता है। 5. अनगम, माया रवि, इंद्रांस की बेटी, उसके साथ हुई घटना कहानी को आगे बढ़ाती है और न्याय की लड़ाई की शुरुआत करती है। 6. नटराजन सुब्रमण्यम, जज राजनायगम, भ्रष्ट न्यायाधीश, अपने पद का दुरुपयोग करता है और अपराधियों की मदद करता है। 7. योगी बाबू, कॉमिक, राहत देने वाला किरदार। अगर आप 2026 की तमिल फिल्म कृपू के सभी मुख्य किरदारों की जानकारी चाहते हैं तो यहां विस्तार से बताया गया है। 1. सूर्या, सरवनन / करुप्पू स्वामी फिल्म के मुख्य नायक। दिन में एक ईमानदार वकील सरवनन के रूप में लोगों की मदद करते हैं। रात में अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले रहस्यमयी रक्षक करुप्पू स्वामी का रूप धारण करते हैं। उनका लक्ष्य भ्रष्ट लोगों को कानून और न्याय के माध्यम से सजा दिलाना है। 2. त्रिशा कृष्णन, प्रीति फिल्म की मुख्य नायिका, सरवनन का साथ देती हैं और उन पर भरोसा करती हैं। कहानी के भावनात्मक हिस्से में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 3. आरजे बालाजी, बेबी कन्नन, बीके, फिल्म का मुख्य विरोधी, विलेन, चालाक, प्रभावशाली और कानून का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति। सरवनन के साथ उसकी टक्कर पूरी कहानी का मुख्य संघर्ष बनती है। 4. इंद्रान, एक गरीब और बेबस पिता का किरदार, अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। उनका किरदार फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा माना जाता है। 5. अनगम, माया रवि, इंद्रांस की बेटी, उसके साथ हुई घटना कहानी को आगे बढ़ाती है और न्याय की लड़ाई की शुरुआत करती है। 6. नटराजन सुब्रमण्यम, जज राजनायगम, भ्रष्ट न्यायाधीश, अपने पद का दुरुपयोग करता है और अपराधियों की मदद करता है। 7. योगी बाबू, कॉमिक, राहत देने वाला किरदार। अगर आपका मतलब 2026 की करुपू से है तो मैं पूरी फिल्म का सीन दर सीन या विस्तृत प्लॉट नहीं बता सकता क्योंकि यह कॉपीराइटेड सामग्री है, लेकिन मैं इसका विस्तृत सार, डिटेल्ड समरी जरूर बता सकता हूं। कहानी का मुख्य किरदार सरवनन सूर्या है, जो पेशे से एक वकील है। वह भ्रष्ट न्याय व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है और गरीब लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करता है। शहर में एक शक्तिशाली और भ्रष्ट वकील
बेबी कन्नन आरजे बालाजी अपने प्रभाव से अपराधियों को बचाता रहता है। अदालत, पुलिस और राजनीति के कई लोग उसके प्रभाव में होते हैं। सरवनन कई ऐसे मामलों को उठाता है जिनमें आम लोगों के साथ अन्याय हुआ होता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि केवल कानून के सहारे न्याय मिलना आसान नहीं है। फिल्म में लोक देवता कृपुस्वामी की पौराणिक मान्यताओं को आधुनिक कोर्टरूम ड्रामा के साथ जोड़ा गया है। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते अलौकिक मोड़ लेती है, जहां सरवनन और करुप्पू के बीच गहरा संबंध सामने आता है। दूसरे भाग में कोर्टरूम ड्रामा, एक्शन और मिथकीय तत्व मिलकर कहानी को बड़े स्तर पर ले जाते हैं। सरवनन भ्रष्ट सिस्टम को उसी के नियमों के भीतर हराने की कोशिश करता है। क्लाइमैक्स में सरवनन बेबी कन्नन के अपराधों को कानूनी रूप से उजागर करता है और साथ ही करुप्पू की दिव्य शक्ति के माध्यम से न्याय स्थापित होता है। अंत में न्याय व्यवस्था में बदलाव का संदेश दिया जाता है। अगर आप पूरी फिल्म की 2 से 3 घंटे की कहानी क्रमवार सीन 1 से लास्ट सीन तक जानना चाहते हैं तो मैं वह उपलब्ध नहीं करा सकता। लेकिन मैं फिल्म के किसी भी हिस्से जैसे क्लाइमैक्स, एंडिंग, किरदारों की व्याख्या या छिपे हुए अर्थ को विस्तार से समझा सकता हूं। फिल्म करुप्पू में मुख्य किरदारों के अलावा कई सहायक पात्र भी हैं, लेकिन सभी के बारे में आधिकारिक तौर पर बहुत विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। मुख्य कलाकारों में ये भी शामिल हैं योगी बाबू, हास्य और सहायक भूमिका; शिवादा, परिवार और भावनात्मक हिस्सों से जुड़ा किरदार; इंद्रांस, न्याय की तलाश में संघर्षरत पिता; अनगम माया रवि, उनकी बेटी जिसके साथ हुई घटना कहानी को आगे बढ़ाती है; नटराजन सुब्रमणियम, भ्रष्ट जज; स्वासिका, सहायक भूमिका; सुप्रीत रेड्डी, विलेन का सहयोगी; जॉर्ज मैरियन, सहायक भूमिका; अदुकालम नारेन, महत्वपूर्ण सहायक किरदार; मंसूर आली खान, नकारात्मक / सहायक भूमिका; दीपा शंकर, सहायक भूमिका। फिल्म का केंद्र मुख्य रूप से सूर्या के किरदार और उसके न्याय की लड़ाई पर है, इसलिए अधिकांश सहायक पात्र उसी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हैं। अगर आपका मतलब हर किरदार की पूरी कहानी, उनकी एंट्री, मौत, रिश्ते और अंत में क्या होता है, तो मैं वह भी विस्तार से बता सकता हूं। अगर आप 2026 की तमिल फिल्म करुप्पू के सभी मुख्य किरदारों की जानकारी चाहते हैं, तो यहां विस्तार से बताया गया है। 1. सूर्या, सरवनन / करुप्पुस्वामी फिल्म के मुख्य नायक। दिन में एक ईमानदार वकील सरवनन के रूप में लोगों की मदद करते हैं। रात में अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले रहस्यमयी रक्षक करुप्पुस्वामी का रूप धारण करते हैं। उनका लक्ष्य भ्रष्ट लोगों को कानून और न्याय के माध्यम से सजा दिलाना है। 2. ट्रिशा कृष्णन, प्रीति फिल्म की मुख्य नायिका, सरवनन का साथ देती हैं और उन पर भरोसा करती हैं। कहानी के भावनात्मक हिस्से में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 3. आरजे बालाजी, बेबी कन्नन, बीके, फिल्म का मुख्य विरोधी, विलेन, चालाक, प्रभावशाली और कानून का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति। सरवनन के साथ उसकी टक्कर पूरी कहानी का मुख्य संघर्ष बनती है। 4. इंद्रान, एक गरीब और बेबस पिता का किरदार, अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। उनका किरदार फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा माना जाता है। 5. अनगम माया रवि, इंद्रांस की बेटी, उसके साथ हुई घटना कहानी को आगे बढ़ाती है और न्याय की लड़ाई की शुरुआत करती है। 6. नटराजन सुब्रमणियम, जज राजनायगम, भ्रष्ट न्यायाधीश, अपने पद का दुरुपयोग करता है और अपराधियों की मदद करता है। 7. योगी बाबू, कॉमिक, राहत देने वाला किरदार। अगर आपका मतलब 2026 की करुप्पू से है, तो मैं पूरी फिल्म का सीन दर सीन या विस्तृत प्लॉट नहीं बता सकता, क्योंकि यह कॉपीराइटेड सामग्री है। लेकिन मैं इसका विस्तृत सार, डिटेल्ड समरी जरूर बता सकता हूं। कहानी का मुख्य किरदार सरवनन सूर्या है, जो पेशे से एक वकील है। वह भ्रष्ट न्याय व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है और गरीब लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करता है। शहर में एक शक्तिशाली और भ्रष्ट वकील
बेबी कन्नन आरजे बालाजी अपने प्रभाव से अपराधियों को बचाता रहता है। अदालत, पुलिस और राजनीति के कई लोग उसके प्रभाव में होते हैं। सरवनन कई ऐसे मामलों को उठाता है जिनमें आम लोगों के साथ अन्याय हुआ होता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि केवल कानून के सहारे न्याय मिलना आसान नहीं है। फिल्म में लोक देवता कृपुस्वामी की पौराणिक मान्यताओं को आधुनिक कोर्टरूम ड्रामा के साथ जोड़ा गया है। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते अलौकिक मोड़ लेती है, जहां सरवनन और करुप्पू के बीच गहरा संबंध सामने आता है। दूसरे भाग में कोर्टरूम ड्रामा, एक्शन और मिथकीय तत्व मिलकर कहानी को बड़े स्तर पर ले जाते हैं। सरवनन भ्रष्ट सिस्टम को उसी के नियमों के भीतर हराने की कोशिश करता है। क्लाइमैक्स में सरवनन बेबी कन्नन के अपराधों को कानूनी रूप से उजागर करता है और साथ ही करुप्पू की दिव्य शक्ति के माध्यम से न्याय स्थापित होता है। अंत में न्याय व्यवस्था में बदलाव का संदेश दिया जाता है। अगर आप पूरी फिल्म की 2 से 3 घंटे की कहानी क्रमवार सीन 1 से लास्ट सीन तक जानना चाहते हैं तो मैं वह उपलब्ध नहीं करा सकता। लेकिन मैं फिल्म के किसी भी हिस्से जैसे क्लाइमैक्स, एंडिंग, किरदारों की व्याख्या या छिपे हुए अर्थ को विस्तार से समझा सकता हूं। अगर आपका मतलब 2026 की करुप्पू से है, तो मैं पूरी फिल्म का सीन दर सीन या विस्तृत प्लॉट नहीं बता सकता, क्योंकि यह कॉपीराइटेड सामग्री है। लेकिन मैं इसका विस्तृत सार, डिटेल्ड समरी जरूर बता सकता हूं। कहानी का मुख्य किरदार सरवनन सूरिया है, जो पेशे से एक वकील है। वह भ्रष्ट न्याय व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है और गरीब लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करता है। शहर में एक शक्तिशाली और भ्रष्ट वकील बेबी कन्नन आरजे बालाजी अपने प्रभाव से अपराधियों को बचाता रहता है। अदालत, पुलिस और राजनीति के कई लोग उसके प्रभाव में होते हैं। सरवनन कई ऐसे मामलों को उठाता है जिनमें आम लोगों के साथ अन्याय हुआ होता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि केवल कानून के सहारे न्याय मिलना आसान नहीं है। फिल्म में लोक देवता कृपुस्वामी की पौराणिक मान्यताओं को आधुनिक कोर्टरूम ड्रामा के साथ जोड़ा गया है। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते अलौकिक मोड़ लेती है, जहां सरवनन और करुप्पू के बीच गहरा संबंध सामने आता है। दूसरे भाग में कोर्टरूम ड्रामा, एक्शन और मिथकीय तत्व मिलकर कहानी को बड़े स्तर पर ले जाते हैं। सरवनन भ्रष्ट सिस्टम को उसी के नियमों के भीतर हराने की कोशिश करता है। क्लाइमैक्स में सरवनन बेबी कन्नन के अपराधों को कानूनी रूप से उजागर करता है और साथ ही करुप्पू की दिव्य शक्ति के माध्यम से न्याय स्थापित होता है। अंत में न्याय व्यवस्था में बदलाव का संदेश दिया जाता है। अगर आप पूरी फिल्म की 2 से 3 घंटे की कहानी क्रमवार सीन 1 से लास्ट सीन तक जानना चाहते हैं तो मैं वह उपलब्ध नहीं करा सकता। लेकिन मैं फिल्म के किसी भी हिस्से जैसे क्लाइमैक्स, एंडिंग, किरदारों की व्याख्या या छिपे हुए अर्थ को विस्तार से समझा सकता हूं। अगर आप 2026 की तमिल फिल्म करुप्पू के सभी मुख्य किरदारों की जानकारी चाहते हैं तो यहां विस्तार से बताया गया है। 1. सूर्या, सरवनन / करुप्पुस्वामी फिल्म के मुख्य नायक। दिन में एक ईमानदार वकील सरवनन के रूप में लोगों की मदद करते हैं। रात में अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले रहस्यमयी रक्षक करुप्पुस्वामी का रूप धारण करते हैं। उनका लक्ष्य भ्रष्ट लोगों को कानून और न्याय के माध्यम से सजा दिलाना है। 2. त्रिशा कृष्णन, प्रीति फिल्म की मुख्य नायिका, सरवनन का साथ देती हैं और उन पर भरोसा करती हैं। कहानी के भावनात्मक हिस्से में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 3. आरजे बालाजी, बेबी कन्नन, बीके, फिल्म का मुख्य विरोधी, विलेन, चालाक, प्रभावशाली और कानून का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति। सरवनन के साथ उसकी टक्कर पूरी कहानी का मुख्य संघर्ष बनती है। 4. इंद्रान, एक गरीब और बेबस पिता का किरदार, अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। उनका किरदार फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा माना जाता है। 5. अनगम, माया रवि, इंद्रांस की बेटी। उसके साथ हुई घटना कहानी को आगे बढ़ाती है और न्याय की लड़ाई की शुरुआत करती है। 6. नटराजन सुब्रमण्यम, जज राजनायगम, भ्रष्ट न्यायाधीश।
अपने पद का दुरुपयोग करता है और अपराधियों की मदद करता है। 7. योगी बाबू कॉमिक राहत देने वाला किरदार। अगर आपका मतलब 2026 की करुपू से है, तो मैं पूरी फिल्म का सीन दर सीन या विस्तृत प्लॉट नहीं बता सकता क्योंकि यह कॉपीराइटेड सामग्री है, लेकिन मैं इसका विस्तृत सार, डिटेल्ड समरी जरूर बता सकता हूं। कहानी का मुख्य किरदार सरवनन सूरिया है, जो पेशे से एक वकील है। वह भ्रष्ट न्याय व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है और गरीब लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करता है। शहर में एक शक्तिशाली और भ्रष्ट वकील बेबी कन्नन आरजे बालाजी अपने प्रभाव से अपराधियों को बचाता रहता है। अदालत, पुलिस और राजनीति के कई लोग उसके प्रभाव में होते हैं। सरवनन कई ऐसे मामलों को उठाता है जिनमें आम लोगों के साथ अन्याय हुआ होता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि केवल कानून के सहारे न्याय मिलना आसान नहीं है। फिल्म में लोक देवता कृपुसामी की पौराणिक मान्यताओं को आधुनिक कोर्टरूम ड्रामा के साथ जोड़ा गया है। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते अलौकिक मोड़ लेती है, जहां सरवनन और करुप्पू के बीच गहरा संबंध सामने आता है। दूसरे भाग में कोर्टरूम ड्रामा, एक्शन और मिथकीय तत्व मिलकर कहानी को बड़े स्तर पर ले जाते हैं। सरवनन भ्रष्ट सिस्टम को उसी के नियमों के भीतर हराने की कोशिश करता है। क्लाइमैक्स में सरवनन बेबी कन्नन के अपराधों को कानूनी रूप से उजागर करता है और साथ ही करुप्पू की दिव्य शक्ति के माध्यम से न्याय स्थापित होता है। अंत में न्याय व्यवस्था में बदलाव का संदेश दिया जाता है। अगर आप पूरी फिल्म की 2 से 3 घंटे की कहानी क्रमवार सीन 1 से लास्ट सीन तक जानना चाहते हैं तो मैं वह उपलब्ध नहीं करा सकता, लेकिन मैं फिल्म के किसी भी हिस्से जैसे क्लाइमैक्स, एंडिंग, किरदारों की व्याख्या या छिपे हुए अर्थ को विस्तार से समझा सकता हूं। अगर आप 2026 की तमिल फिल्म कृपू के सभी मुख्य किरदारों की जानकारी चाहते हैं, तो यहां विस्तार से बताया गया है। 1. सूर्या, सरवनन / करुप्पू स्वामी फिल्म के मुख्य नायक। दिन में एक ईमानदार वकील सरवनन के रूप में लोगों की मदद करते हैं। रात में अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले रहस्यमयी रक्षक करुप्पू स्वामी का रूप धारण करते हैं। उनका लक्ष्य भ्रष्ट लोगों को कानून और न्याय के माध्यम से सजा दिलाना है। 2. त्रिशा कृष्णन, प्रीति फिल्म की मुख्य नायिका, सरवनन का साथ देती हैं और उन पर भरोसा करती हैं। कहानी के भावनात्मक हिस्से में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 3. आरजे बालाजी, बेबी कन्नन, बीके, फिल्म का मुख्य विरोधी, विलेन, चालाक, प्रभावशाली और कानून का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति। सरवनन के साथ उसकी टक्कर पूरी कहानी का मुख्य संघर्ष बनती है। 4. इंद्रान, एक गरीब और बेबस पिता का किरदार, अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। उनका किरदार फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा माना जाता है। 5. अनगा माया रवि, इंद्रांस की बेटी, उसके साथ हुई घटना कहानी को आगे बढ़ाती है और न्याय की लड़ाई की शुरुआत करती है। 6. नटराजन सुब्रमण्यम, जज राजनायगम, भ्रष्ट न्यायाधीश, अपने पद का दुरुपयोग करता है और अपराधियों की मदद करता है। 7. योगी बाबू कॉमिक राहत देने वाला किरदार। अगर आप 2026 की तमिल फिल्म कृपू के सभी मुख्य किरदारों की जानकारी चाहते हैं, तो यहां विस्तार से बताया गया है। 1. सूर्या,
सरवनन / करुप्पु स्वामी फिल्म के मुख्य नायक। दिन में एक ईमानदार वकील सरवनन के रूप में लोगों की मदद करते हैं। रात में अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले रहस्यमयी रक्षक करुप्पु स्वामी का रूप धारण करते हैं। उनका लक्ष्य भ्रष्ट लोगों को कानून और न्याय के माध्यम से सजा दिलाना है। 2. त्रिशा कृष्णन, प्रीति फिल्म की मुख्य नायिका, सरवनन का साथ देती हैं और उन पर भरोसा करती हैं। कहानी के भावनात्मक हिस्से में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 3. आरजे बालाजी, बेबी कन्नन, बीके, फिल्म का मुख्य विरोधी, विलेन, चालाक, प्रभावशाली और कानून का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति। सरवनन के साथ उसकी टक्कर पूरी कहानी का मुख्य संघर्ष बनती है। 4. इंद्रान एक गरीब और बेबस पिता का किरदार, अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। उनका किरदार फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा माना जाता है। 5. अनगम माया रवि, इंद्रांस की बेटी, उसके साथ हुई घटना कहानी को आगे बढ़ाती है और न्याय की लड़ाई की शुरुआत करती है। 6. नटराजन सुब्रमण्यम, जज राजनायगम भ्रष्ट न्यायाधीश, अपने पद का दुरुपयोग करता है और अपराधियों की मदद करता है। 7. योगी बाबू, कॉमिक राहत देने वाला किरदार। अगर आप 2026 की तमिल फिल्म कृपू के सभी मुख्य किरदारों की जानकारी चाहते हैं तो यहां विस्तार से बताया गया है। 1. सूर्या, सरवनन / करुप्पु स्वामी फिल्म के मुख्य नायक। दिन में एक ईमानदार वकील सरवनन के रूप में लोगों की मदद करते हैं। रात में अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले रहस्यमयी रक्षक करुप्पु स्वामी का रूप धारण करते हैं। उनका लक्ष्य भ्रष्ट लोगों को कानून और न्याय के माध्यम से सजा दिलाना है। 2. त्रिशा कृष्णन, प्रीति फिल्म की मुख्य नायिका, सरवनन का साथ देती हैं और उन पर भरोसा करती हैं। कहानी के भावनात्मक हिस्से में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 3. आरजे बालाजी, बेबी कन्नन, बीके, फिल्म का मुख्य विरोधी, विलेन, चालाक, प्रभावशाली और कानून का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति। सरवनन के साथ उसकी टक्कर पूरी कहानी का मुख्य संघर्ष बनती है। 4. इंद्रान एक गरीब और बेबस पिता का किरदार, अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। उनका किरदार फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा माना जाता है। 5. अनगम माया रवि, इंद्रांस की बेटी, उसके साथ हुई घटना कहानी को आगे बढ़ाती है और न्याय की लड़ाई की शुरुआत करती है। 6. नटराजन सुब्रमण्यम, जज राजनायगम भ्रष्ट न्यायाधीश, अपने पद का दुरुपयोग करता है और अपराधियों की मदद करता है। 7. योगी बाबू, कॉमिक राहत देने वाला किरदार। अगर आप 2026 की तमिल फिल्म कृपू के सभी मुख्य किरदारों की जानकारी चाहते हैं तो यहां विस्तार से बताया गया है। 1. सूर्या, सरवनन / करुप्पु स्वामी फिल्म के मुख्य नायक। दिन में एक ईमानदार वकील सरवनन के रूप में लोगों की मदद करते हैं। रात में अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले रहस्यमयी रक्षक करुप्पु स्वामी का रूप धारण करते हैं। उनका लक्ष्य भ्रष्ट लोगों को कानून और न्याय के माध्यम से सजा दिलाना है। 2. त्रिशा कृष्णन, प्रीति फिल्म की मुख्य नायिका, सरवनन का साथ देती हैं और उन पर भरोसा करती हैं। कहानी के भावनात्मक हिस्से में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 3. आरजे बालाजी, बेबी कन्नन, बीके, फिल्म का मुख्य विरोधी, विलेन, चालाक, प्रभावशाली और कानून का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति। सरवनन के साथ उसकी टक्कर पूरी कहानी का मुख्य संघर्ष बनती है। 4. इंद्रान एक गरीब और बेबस पिता का किरदार, अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। उनका किरदार फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा माना जाता है। 5. अनगम माया रवि, इंद्रांस की बेटी, उसके साथ हुई घटना कहानी को आगे बढ़ाती है और न्याय की लड़ाई की शुरुआत करती है। 6. नटराजन सुब्रमण्यम, जज राजनायगम भ्रष्ट न्यायाधीश, अपने पद का दुरुपयोग करता है और अपराधियों की मदद करता है। 7. योगी बाबू, कॉमिक राहत देने वाला किरदार। अगर आप 2026 की तमिल फिल्म कृपू के सभी मुख्य किरदारों की जानकारी चाहते हैं तो यहां विस्तार से बताया गया है। 1. सूर्या, सरवनन / करुप्पु स्वामी फिल्म के मुख्य नायक। दिन में एक ईमानदार वकील सरवनन के रूप में लोगों की मदद करते हैं। रात में अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले रहस्यमयी रक्षक करुप्पु स्वामी का रूप धारण करते हैं।
उनका लक्ष्य भ्रष्ट लोगों को कानून और न्याय के माध्यम से सजा दिलाना है। 2. त्रिशा कृष्णन, प्रीति फिल्म की मुख्य नायिका, सरवनन का साथ देती हैं और उन पर भरोसा करती हैं। कहानी के भावनात्मक हिस्से में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 3. आरजे बालाजी, बेबी कन्नन, बीके, फिल्म का मुख्य विरोधी, विलेन, चालाक, प्रभावशाली और कानून का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति। सरवनन के साथ उसकी टक्कर पूरी कहानी का मुख्य संघर्ष बनती है। 4. इंद्रान, एक गरीब और बेबस पिता का किरदार, अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। उनका किरदार फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा माना जाता है। 5. अनगम, माया रवि, इंद्रांस की बेटी, उसके साथ हुई घटना कहानी को आगे बढ़ाती है और न्याय की लड़ाई की शुरुआत करती है। 6. नटराजन सुब्रमण्यम, जज राजनायगम, भ्रष्ट न्यायाधीश, अपने पद का दुरुपयोग करता है और अपराधियों की मदद करता है। 7. योगी बाबू, कॉमिक, राहत देने वाला किरदार। अगर आप 2026 की तमिल फिल्म कृपू के सभी मुख्य किरदारों की जानकारी चाहते हैं तो यहां विस्तार से बताया गया है। 1. सूर्या, सरवनन / करुप्पू स्वामी फिल्म के मुख्य नायक। दिन में एक ईमानदार वकील सरवनन के रूप में लोगों की मदद करते हैं। रात में अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले रहस्यमयी रक्षक करुप्पू स्वामी का रूप धारण करते हैं। उनका लक्ष्य भ्रष्ट लोगों को कानून और न्याय के माध्यम से सजा दिलाना है। 2. त्रिशा कृष्णन, प्रीति फिल्म की मुख्य नायिका, सरवनन का साथ देती हैं और उन पर भरोसा करती हैं। कहानी के भावनात्मक हिस्से में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 3. आरजे बालाजी, बेबी कन्नन, बीके, फिल्म का मुख्य विरोधी, विलेन, चालाक, प्रभावशाली और कानून का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति। सरवनन के साथ उसकी टक्कर पूरी कहानी का मुख्य संघर्ष बनती है। 4. इंद्रान, एक गरीब और बेबस पिता का किरदार, अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। उनका किरदार फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा माना जाता है। 5. अनगम, माया रवि, इंद्रांस की बेटी, उसके साथ हुई घटना कहानी को आगे बढ़ाती है और न्याय की लड़ाई की शुरुआत करती है। 6. नटराजन सुब्रमण्यम, जज राजनायगम, भ्रष्ट न्यायाधीश, अपने पद का दुरुपयोग करता है और अपराधियों की मदद करता है। 7. योगी बाबू, कॉमिक, राहत देने वाला किरदार। अगर आप 2026 की तमिल फिल्म कृपू के सभी मुख्य किरदारों की जानकारी चाहते हैं तो यहां विस्तार से बताया गया है। 1. सूर्या, सरवनन / करुप्पू स्वामी फिल्म के मुख्य नायक। दिन में एक ईमानदार वकील सरवनन के रूप में लोगों की मदद करते हैं। रात में अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले रहस्यमयी रक्षक करुप्पू स्वामी का रूप धारण करते हैं। उनका लक्ष्य भ्रष्ट लोगों को कानून और न्याय के माध्यम से सजा दिलाना है। 2. त्रिशा कृष्णन, प्रीति फिल्म की मुख्य नायिका, सरवनन का साथ देती हैं और उन पर भरोसा करती हैं। कहानी के भावनात्मक हिस्से में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 3. आरजे बालाजी, बेबी कन्नन, बीके, फिल्म का मुख्य विरोधी, विलेन, चालाक, प्रभावशाली और कानून का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति। सरवनन के साथ उसकी टक्कर पूरी कहानी का मुख्य संघर्ष बनती है। 4. इंद्रान, एक गरीब और बेबस पिता का किरदार, अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। उनका किरदार फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा माना जाता है। 5. अनगम, माया रवि, इंद्रांस की बेटी, उसके साथ हुई घटना कहानी को आगे बढ़ाती है और न्याय की लड़ाई की शुरुआत करती है। 6. नटराजन सुब्रमण्यम, जज राजनायगम, भ्रष्ट न्यायाधीश, अपने पद का दुरुपयोग करता है और अपराधियों की मदद करता है। 7. योगी बाबू, कॉमिक, राहत देने वाला किरदार। अगर आप 2026 की तमिल फिल्म कृपू के सभी मुख्य किरदारों की जानकारी चाहते हैं तो यहां विस्तार से बताया गया है। 1. सूर्या, सरवनन / करुप्पू स्वामी फिल्म के मुख्य नायक। दिन में एक ईमानदार वकील सरवनन के रूप में लोगों की मदद करते हैं। रात में अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले रहस्यमयी रक्षक करुप्पू स्वामी का रूप धारण करते हैं। उनका लक्ष्य भ्रष्ट लोगों को कानून और न्याय के माध्यम से सजा दिलाना है। 2. त्रिशा कृष्णन, प्रीति फिल्म की मुख्य नायिका, सरवनन का साथ देती हैं और उन पर भरोसा करती हैं। कहानी के भावनात्मक हिस्से में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
3. आरजे बालाजी, बेबी कन्नन, बीके, फिल्म का मुख्य विरोधी, विलेन, चालाक, प्रभावशाली और कानून का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति। सरबानन के साथ उसकी टक्कर पूरी कहानी का मुख्य संघर्ष बनती है। 4. इंद्रान एक गरीब और बेबस पिता का किरदार, अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। उनका किरदार फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा माना जाता है। 5. अनगा माया रवि, इंद्रांस की बेटी, उसके साथ हुई घटना कहानी को आगे बढ़ाती है और न्याय की लड़ाई की शुरुआत करती है। 6. नटराजन सुब्रमण्यम, जज राजनायगम, भ्रष्ट न्यायाधीश, अपने पद का दुरुपयोग करता है और अपराधियों की मदद करता है। 7. योगी बाबू कॉमिक, राहत देने वाला किरदार।
अगर आपका मतलब 2026 की करुपू से है, तो मैं पूरी फिल्म का सीन दर सीन या विस्तृत प्लॉट नहीं बता सकता, क्योंकि यह कॉपीराइटेड सामग्री है। लेकिन मैं इसका विस्तृत सार, डिटेल्ड समरी जरूर बता सकता हूं। कहानी का मुख्य किरदार सरवनन सूरिया है, जो पेशे से एक वकील है। वह भ्रष्ट न्याय व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है और गरीब लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करता है। शहर में एक शक्तिशाली और भ्रष्ट वकील बेबी कन्नन आरजे बालाजी अपने प्रभाव से अपराधियों को बचाता रहता है। अदालत, पुलिस और राजनीति के कई लोग उसके प्रभाव में होते हैं। सरवनन कई ऐसे मामलों को उठाता है जिनमें आम लोगों के साथ अन्याय हुआ होता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि केवल कानून के सहारे न्याय मिलना आसान नहीं है। फिल्म में लोक देवता कृपुसामी की पौराणिक मान्यताओं को आधुनिक कोर्टरूम ड्रामा के साथ जोड़ा गया है। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते अलौकिक मोड़ लेती है, जहां सरवनन और करुप्पू के बीच गहरा संबंध सामने आता है। दूसरे भाग में कोर्टरूम ड्रामा, एक्शन और मिथकीय तत्व मिलकर कहानी को बड़े स्तर पर ले जाते हैं। सरवनन भ्रष्ट सिस्टम को उसी के नियमों के भीतर हराने की कोशिश करता है। क्लाइमैक्स में सरवनन बेबी कन्नन के अपराधों को कानूनी रूप से उजागर करता है और साथ ही करुप्पू की दिव्य शक्ति के माध्यम से न्याय स्थापित होता है। अंत में न्याय व्यवस्था में बदलाव का संदेश दिया जाता है। अगर आप पूरी फिल्म की 2 से 3 घंटे की कहानी क्रमवार सीन 1 से लास्ट सीन तक जानना चाहते हैं, तो मैं वह उपलब्ध नहीं करा सकता। लेकिन मैं फिल्म के किसी भी हिस्से, जैसे क्लाइमैक्स, एंडिंग, किरदारों की व्याख्या या छिपे हुए अर्थ को विस्तार से समझा सकता हूं। अगर आपका मतलब 2026 की करुपू से है, तो मैं पूरी फिल्म का सीन दर सीन या विस्तृत प्लॉट नहीं बता सकता, क्योंकि यह कॉपीराइटेड सामग्री है। लेकिन मैं इसका विस्तृत सार, डिटेल्ड समरी जरूर बता सकता हूं। कहानी का मुख्य किरदार सरवनन सूरिया है, जो पेशे से एक वकील है। वह भ्रष्ट न्याय व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है और गरीब लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करता है। शहर में एक शक्तिशाली और भ्रष्ट वकील बेबी कन्नन आरजे बालाजी अपने प्रभाव से अपराधियों को बचाता रहता है। अदालत, पुलिस और राजनीति के कई लोग उसके प्रभाव में होते हैं। सरवनन कई ऐसे मामलों को उठाता है जिनमें आम लोगों के साथ अन्याय हुआ होता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि केवल कानून के सहारे न्याय मिलना आसान नहीं है। फिल्म में लोक देवता कृपुसामी की पौराणिक मान्यताओं को आधुनिक कोर्टरूम ड्रामा के साथ जोड़ा गया है। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते अलौकिक मोड़ लेती है, जहां सरवनन और करुप्पू के बीच गहरा संबंध सामने आता है। दूसरे भाग में कोर्टरूम ड्रामा, एक्शन और मिथकीय तत्व मिलकर कहानी को बड़े स्तर पर ले जाते हैं। सरवनन भ्रष्ट सिस्टम को उसी के नियमों के भीतर हराने की कोशिश करता है। क्लाइमैक्स में सरवनन बेबी कन्नन के अपराधों को कानूनी रूप से उजागर करता है और साथ ही करुप्पू की दिव्य शक्ति के माध्यम से न्याय स्थापित होता है। अंत में न्याय व्यवस्था में बदलाव का संदेश दिया जाता है। अगर आप पूरी फिल्म की 2 से 3 घंटे की कहानी क्रमवार सीन 1 से लास्ट सीन तक जानना चाहते हैं, तो मैं वह उपलब्ध नहीं करा सकता। लेकिन मैं फिल्म के किसी भी हिस्से, जैसे क्लाइमैक्स, एंडिंग, किरदारों की व्याख्या या छिपे हुए अर्थ को विस्तार से समझा सकता हूं। अगर आपका मतलब 2026 की करुपू से है, तो मैं पूरी फिल्म का सीन दर सीन या विस्तृत प्लॉट नहीं बता सकता, क्योंकि यह कॉपीराइटेड सामग्री है। लेकिन मैं इसका विस्तृत सार, डिटेल्ड समरी जरूर बता सकता हूं। कहानी का मुख्य किरदार सरवनन सूरिया है, जो पेशे से एक वकील है। वह भ्रष्ट न्याय व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है और गरीब लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करता है। शहर में एक शक्तिशाली और भ्रष्ट वकील बेबी कन्नन आरजे बालाजी अपने प्रभाव से अपराधियों को बचाता रहता है। अदालत, पुलिस और राजनीति के कई लोग उसके प्रभाव में होते हैं। सरवनन कई ऐसे मामलों को उठाता है जिनमें आम लोगों के साथ अन्याय हुआ होता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि केवल कानून के सहारे न्याय मिलना आसान नहीं है। फिल्म में लोक देवता कृपुसामी की पौराणिक मान्यताओं को आधुनिक कोर्टरूम ड्रामा के साथ जोड़ा गया है। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते अलौकिक मोड़ लेती है, जहां सरवनन और करुप्पू के बीच गहरा संबंध सामने आता है। दूसरे भाग में कोर्टरूम ड्रामा,
एक्शन और मिथकीय तत्व मिलकर कहानी को बड़े स्तर पर ले जाते हैं। सरवनन भ्रष्ट सिस्टम को उसी के नियमों के भीतर हराने की कोशिश करता है। क्लाइमैक्स में सरवनन बेबी कन्नन के अपराधों को कानूनी रूप से उजागर करता है और साथ ही करुप्पू की दिव्य शक्ति के माध्यम से न्याय स्थापित होता है। अंत में न्याय व्यवस्था में बदलाव का संदेश दिया जाता है। अगर आप पूरी फिल्म की 2 से 3 घंटे की कहानी क्रमवार सीन 1 से लास्ट सीन तक जानना चाहते हैं तो मैं वह उपलब्ध नहीं करा सकता, लेकिन मैं फिल्म के किसी भी हिस्से जैसे क्लाइमैक्स, एंडिंग, किरदारों की व्याख्या या छिपे हुए अर्थ को विस्तार से समझा सकता हूं। अगर आप 2026 की तमिल फिल्म कृपू के सभी मुख्य किरदारों की जानकारी चाहते हैं तो यहां विस्तार से बताया गया है। 1. सूर्या, सरवनन / करुप्पू स्वामी फिल्म के मुख्य नायक। दिन में एक ईमानदार वकील सरवनन के रूप में लोगों की मदद करते हैं। रात में अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले रहस्यमयी रक्षक करुप्पू स्वामी का रूप धारण करते हैं। उनका लक्ष्य भ्रष्ट लोगों को कानून और न्याय के माध्यम से सजा दिलाना है। 2. त्रिशा कृष्णन, प्रीति फिल्म की मुख्य नायिका, सरवनन का साथ देती हैं और उन पर भरोसा करती हैं। कहानी के भावनात्मक हिस्से में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 3. आरजे बालाजी, बेबी कन्नन, बीके, फिल्म का मुख्य विरोधी, विलेन, चालाक, प्रभावशाली और कानून का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति। सरवनन के साथ उसकी टक्कर पूरी कहानी का मुख्य संघर्ष बनती है। 4. इंद्रान, एक गरीब और बेबस पिता का किरदार, अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। उनका किरदार फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा माना जाता है। 5. अनगा माया रवि, इंद्रांस की बेटी, उसके साथ हुई घटना कहानी को आगे बढ़ाती है और न्याय की लड़ाई की शुरुआत करती है। 6. नटराजन सुब्रमण्यम, जज राजनायगम, भ्रष्ट न्यायाधीश, अपने पद का दुरुपयोग करता है और अपराधियों की मदद करता है। 7. योगी बाबू, कॉमिक राहत देने वाला किरदार। अगर आप 2026 की तमिल फिल्म कृपू के सभी मुख्य किरदारों की जानकारी चाहते हैं तो यहां विस्तार से बताया गया है। 1. सूर्या, सरवनन / करुप्पू स्वामी फिल्म के मुख्य नायक। दिन में एक ईमानदार वकील सरवनन के रूप में लोगों की मदद करते हैं। रात में अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले रहस्यमयी रक्षक करुप्पू स्वामी का रूप धारण करते हैं। उनका लक्ष्य भ्रष्ट लोगों को कानून और न्याय के माध्यम से सजा दिलाना है। 2. त्रिशा कृष्णन, प्रीति फिल्म की मुख्य नायिका, सरवनन का साथ देती हैं और उन पर भरोसा करती हैं। कहानी के भावनात्मक हिस्से में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 3. आरजे बालाजी,